यह न केवल प्रथाओं को विकसित करेगा बल्कि नए शोध के अवसर प्रदान करेगा। यह योजना आयुर्वेद को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयास करती है, जिससे इसे और अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बनाया जा सके। 2. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फेज 2। दिल्ली में पीएम मोदी ने इसका फेज 2 शुरू किया है। इसमें 150 बेड का पंचकर्म अस्पताल, आयुर्वेदिक फार्मेसी, आईटी और स्टार्टअप सेंटर बनाए जा रहे हैं। ये दिखाता है कि आयुर्वेद के लिए बड़ी बड़ी सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बन रहा है। दिल्ली में पीएम मोदी द्वारा चालू की गई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की फेज 2 इसका एक जीवंत उदाहरण है। इस परियोजना के अंतर्गत 150 बेड का पंचकर्म अस्पताल, आयुर्वेदिक फार्मेसी और आईटी तथा स्टार्टअप सेंटर बनाए जा रहे हैं। यह प्रदर्शित करता है कि आयुर्वेद के लिए सुविधाएं और बुनियादी ढांचा तेजी से विकसित हो रहा है, जिससे देश भर में आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार संभव हो रहा है। स्वास्थ्य मित्र का असर। बिहार का एग्जाम्पल। बिहार के जीविका स्वास्थ्य मित्र हेल्प डेस्क पर स्टडी हुई। उसमें पाया गया कि इससे गांव में लोगों को अस्पताल और इलाज समझने में मदद मिली, खर्च कम हुआ और पेशेंट का भरोसा बढ़ा। यानी अगर आप स्टाफ बनते हो तो सच में गांव-गांव बदलाव ला सकते हो। बिहार में जीविका स्वास्थ्य मित्र हेल्प डेस्क की सफलता इस योजना का एक सशक्त उदाहरण है। अध्ययन के अनुसार इस पहल ने ग्रामीण लोगों को अस्पतालों और चिकित्सा सेवाओं के प्रति जागरूक किया है, जिससे उपचार की लागत में कमी और रोगियों का विश्वास बढ़ा है। यदि आप इस मॉडल का हिस्सा बनते हैं तो आप ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक बदलाव लाने का साहस रखते हैं। 4. राजस्थान में नया मॉडल। राजस्थान सरकार ने प्लान बनाया है कि हर गांव में 2 स्वास्थ्य मित्र होंगे, एक पुरुष और एक महिला। इसका मतलब है कि स्टेट्स भी इस मॉडल को अपना रही हैं और आने वाले समय में स्टाफ की बहुत डिमांड होगी। राजस्थान में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया मॉडल पेश किया गया है, जहां हर गांव में एक पुरुष और एक महिला स्वास्थ्य मित्र की तैनाती की योजना बनाई गई है। यह खाका न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा, बल्कि ऐसे कर्मचारियों की मांग बढ़ाने का भी वादा करता है, जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में वृद्धि होगी। 5 का में कहा। एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा। आयुष मंत्रालय अब सिर्फ परंपरागत ज्ञान तक सीमित नहीं रहना चाहता। वो साइंटिफिक तरीके से प्रूफ और क्लिनिकल ट्रायल करवा रहा है, ताकि आयुर्वेदा और यूनानी और भी ज्यादा भरोसेमंद बने। यानी ट्रेनिंग अब और मॉडर्न तरीके से भी होगी। आयुष मंत्रालय अब पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उचित वैज्ञानिक विधियों से परीक्षण और क्लिनिकल ट्रायल्स कराकर मंत्रालय आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा को और अधिक भरोसेमंद बनाने का प्रयास कर रहा है। यह न केवल शोधकर्ताओं को नई प्रशिक्षण पद्धतियों से जोड़ता है, बल्कि आयुर्वेदिक स्वास्थ्य देखभाल का व्यापक स्वीकार भी सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि आयुर्वेदा और स्वास्थ्य मित्र से जुड़े कितने सारे नए बदलाव आ रहे हैं। कहीं नए रिसर्च सेंटर बन रहे हैं, तो कहीं हर गांव में स्वास्थ्य मित्र की डिमांड बढ़ रही है। यानी आने वाला समय इस फील्ड के लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको आयुर्मित्रा ट्रेनिंग क्लास के सारे अगले वीडियो सबसे पहले मिलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, खुश रहो।